पास क्या आ रही है 68। देखिए ए स्क्वायर Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are all well. This is Mohammad Fizan and the topic is class 9, chapter number 2, sorry, chapter number 4, exercise 4.2 and question number 1. हम आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को डिफाइन करेंगे और क्वेश्चन नंबर आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने एक काम करना है कि अपने पास कॉपी रखनी है और फार्मूला, हर क्वेश्चन का अलग अलग फार्मूला नोट करना है, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के पास चेंज फार्मूले के, तो चेंज फार्मूले एक जैसे फार्मूले के होंगे। मीन आगे जब आप जाएंगे तो आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो आएगा वो एक ही फार्मूले पे होगा या 4, 5, 6 जो होगा, ठीक है। सो 3, 4, 5 से जो शुरू होगा, सही है, तो एक ही फार्मूले का होगा, तो उस पे हम लोग एक ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो एक फार्मूले के ऊपर एक वीडियो होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने वो सीखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कह रहा है कि a प्लस बी में सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, हमें वो क्वेश्चन में क्या कहता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, एंड a माइनस b इज इक्वल्स टू 6, देन फाइंड हमारे पास क्या आ रहा है द वैल्यू ऑफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ जो भी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। हमने किस चीज़ की वैल्यू को फाइंड करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को। तो सबसे पहले आप लोगों को फार्मूला याद करना पड़ेगा। एक ही फार्मूला इस क्वेश्चन के ऊपर काम करेगा, सही है। वो फार्मूला हमारे पास क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फॉर्मूला यूज होगा जो यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होगा, ये आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा, और ये आगे जाके चलता जाएगा, यूज होता रहता है। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया करें कि क्वेश्चन में हमें उन्होंने क्या क्या दिया गया, उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अगर फॉर्मूले के मुताबिक आप लोगों को a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई होती या कोई और चीज़, तो हम फॉर्मूले को चेंज करके कोई और फॉर्मूला अप्लाई करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो वाली बात नहीं है, यहाँ पे हमें वैल्यू ही चेंज करके दी है। तो हम लोगों ने इसको क्या करना है कि सबसे पहले हमने ये बात करनी है कि हमने गिवन डाटा बना देना है। गिवन डाटा हमारे पास क्या बनेगा कि जो चीज़ हमें उन्होंने दी गई होगी, ठीक है। तो सवाल को सॉल्व करने का तरीका ही यही है। गिवन डाटा क्या बनेगा हमारे पास कि a प्लस बी आपके पास किसके बराबर है 10, एंड a माइनस बी किसके बराबर है आपके पास 6, एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, आप लोगों को ये फाइंड। सो ये आपके पास एक गिवन डाटा है। सो जब इस टाइप का आप लोग बना लेंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद फार्मूले जब याद होंगे तो वो जहन में आ जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको पहले बता दिया कि ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा तो ये जहन में आना चाहिए, ठीक है। सो ये वाला फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने ये फार्मूला में सिंपल वैल्यू अप्लाई करनी है जो जिस जगह यूज होगा। मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, सही है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर, सही है। a प्लस बी की वैल्यू आप लोगों को क्या दी गई है 10, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैं ब्लू पेन का इस्तेमाल करूंगा, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 का होल स्क्वायर आ जाएगा, सही है। 10 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी की वैल्यू आप लोगों को क्या दी गई है 6 का होल स्क्वायर उसी तरह आएगा 2, और ये चीज आप लोगों ने फाइंड करनी है, सही है। इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद 10 का स्क्वायर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 100, ठीक है, 100 प्लस एंड 6 का स्क्वायर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 36, ठीक है। ये आप लोग कैलकुलेटर जब लिखोगे ना, कैलकुलेटर का यूज करोगे। मेरे पास अब यहाँ पे कैलकुलेटर पे हमारे पास कैलकुलेटर यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो जैसे आप लोग कैलकुलेटर का यूज करोगे ना तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये एक तरीका था, ठीक है। तो मतलब जब स्क्वायर लोगे 10 का स्क्वायर लोगे तो आ जाएगा डायरेक्ट, और दूसरी साइड 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, सही है। तो ये आ जाएगा 136 और यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 136 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई हुआ है 1 के साथ, वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ है इस पूरी वैल्यू के साथ, और हालांकि हम उन्होंने बोला है कि हमें ये चीज़ अकेली फाइंड करके दो, हमें इस चीज़ की वैल्यू दे दो, इसके साथ कोई और वैल्यू ना हो तो आपको नजर आ रहा है इसके साथ कोई और चीज़, तो आप लोग क्या करोगे कि 136 को इसी तरह लिख लोगे, ठीक है, एंड 136 यहाँ पे, और वो जो 2 यहाँ पे है मतलब इनके बीच में मैंने आपको एक वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के साइन सिखाए थे, वही सिस्टम है कि यहाँ पे ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था। सो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये डिवाइड खत्म होने के बाद आप लोगों के पास क्या आ जाएगा कि कैंसिलेशन होगी, तो क्या आ जाएगा 2 6 12 एंड 1 इधर आ जाएगा 16 एंड 68 आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 68। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या करनी थी फाइंड करनी थी, तो आप लोगों के पास वो क्या आ रही है 68। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट क्या कह सकता हूँ
कि एक सिंपल मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का कैसे सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों को फॉर्मूला याद करना है। तो फॉर्मूले बहुत सारे हैं, जैसे आप लोगों के पास अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह साइन अगर चेंज हो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी। फिर इसी तरह आपके पास डिजिट अगर बढ़ते जाते हैं तो वो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। अगर 3 डिजिट्स हो तो आगे चलता जाएगा, सही। लेकिन यहाँ पे एक और बात जहन में बिठा ले कि फॉर्मूला हमारे पास a प्लस बी के फॉर्म में अगर हो और वैल्यूज आप लोगों को फॉर्म में दी गई हो, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, ठीक है, इसकी जगह आपके पास क्या हो x प्लस वाई हो, यहाँ पे x माइनस वाई हो और फाइंड करने को बोले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करने को बोलो, तो आप लोगों ने इससे घबराना नहीं है, नाम सिर्फ चेंज होगा, सिर्फ नाम, ठीक है, और सारा मेथड वही होगा, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा। एक्स वाई की जगह आप लोगों के पास ये तो मैन वेरिएबल है जो अक्सर क्वेश्चंस में, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में यूज होते रहते हैं, तो इससे आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी दे सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल WT हो सकता है, फॉर एग्जांपल XY, वो तो मैंने लिख दिया, फिर P क्यों, फिर QR, फिर इसी तरह DE, फिर FG, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट आपके पास यूज हो सकता है। बस आप लोगों ने जो चीज़ याद रखनी है वो है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप लोगों ने ठीक है याद कर लेना है, ठीक है। फुल इस तरह होने चाहिए कि अगर कोई बोले, जैसे आपको पता चले कि कोई चीज़ फाइंड नहीं है तो आप लोगों के जहन में डायरेक्ट वह फॉर्मूला आ जाए, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों के जहन में डायरेक्ट आ जाना चाहिए, सही। तो इस तरह के और क्वेश्चंस भी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह चेंज है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना अलग एक फार्मूला लगेगा, ठीक है। वो हमारे पास a प्लस बी है और a माइनस बी है, और फिर उसके बाद ये फार्मूला मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे हमने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये तो था प्लस का फार्मूला, यहाँ पे प्लस अप्लाई हो गया था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ फार्मूले में माइनस अप्लाई हो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4ab आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की होगी, क्वेश्चन नंबर 1 की, तो वो आपने लाजमी सीखना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।